आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो भाई लोगों? तो वहाँ से तो मैं निकल लिया भाई, थमेल में जो हॉस्टल था वहाँ से निकल लिया। वैसे मेरी आज तक की बुकिंग थी वहाँ, और बुकिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया था। और वहाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी था मैं, क्योंकि वहाँ शोर शराबा और नॉइसेस वगैरह थे। तो अभी जा रहा मैं वापस अपने थ्री मंकीज बैकपैकर्स हॉस्टल, जो मैं स्टार्टिंग में काठमांडू आया जब रुका था। यहाँ थमेल में मेरे को मिल गए 3 अपने हरियाणवी भाई, ये है मेरे पीछे। तो ये तीनों भाई अभी मेरे साथ ही हैं, तो वहाँ जा रहे हैं हम। भाइयों से भी मैं मिलवाऊँगा आपको वहाँ हॉस्टल पहुँचने के बाद। चलिए चलते मिलते हैं हॉस्टल में। तो भाई साहब हॉस्टल में हैं हम। बहुत बढ़िया धूप निकली है, बहुत मज़ा आ रहा है, गर्म गर्म धूप लग रही है। तो हाँ, हम कौन कौन है, मतलब हम का मतलब है मैं और मेरे को जो भाई मिले थे वहाँ हॉस्टल में थमेल में, तो अपने हरियाणा के ही हैं वो। 3 भाई मेरे को मिल गए थे, ये हैं मेरे पीछे। ये सुनील भाई, ये शशि और वो लोकेश। इस भाई की शक्ल देखो, इस भाई ने कल ब्लैक कॉफी पिया दी, आधी कटोरी चीनी गेड़ दी भाई ने। और शक्ल भी देखो कितने स्वाद बना रहे हो। तो ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं इसके बाद। तो भाई साहब मैं और लोग की भाई निकल लिए हैं अभी, और हम जा रहे हैं। आज 4-5 जगह है, ललितपुर, भक्तपुर, पशुपतिनाथ मंदिर, चंद्रगिरी, तो और एक जगह और है, उसका अभी मुझे नाम याद नहीं है, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी जैसे ही हम भक्तपुर पहुंचेंगे या पशुपतिनाथ, जो भी पहले आएगा। तो वहाँ चल कर फिर मैं बताता हूँ आपको 5वीं जगह कौन सी है। ये है जी पशुपतिनाथ महादेव जी के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं अंदर। और ये है जी महादेव जी का दरबार। हम पहुंच गए यहाँ घाट पे, जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये एक किसी का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया है यहाँ पे। और उधर एक शव है किसी का, उसको अर्थी पे लिटाया जा रहा है, उनको स्नान करवा के वहाँ नहला के। और ये है जी ऊपर जाने का रास्ता घाट से। वैसे मंदिर का रास्ता दूसरी तरफ से है, यहाँ से नहीं है, ये तो घाट पे आने का पीछे का रास्ता होता है। तो जी ये हैं कुछ साधु महाराज, और यहाँ इनका फोटोशूट चल रहा है, काफ़ी सारे लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं इनके। तो चलिए आशीर्वाद लेते हैं एक बार बाबा जी का। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो साधुओं का आशीर्वाद भी मिल गया भाई साहब, और चलिए अब चलते हैं। ये है जी श्री पशुपतिनाथ मंदिर। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, अभी एक मैं गया था जब सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को बंद करवा दिया था। तो पिक्चर्स भी अलाउड नहीं थी एक्चुअली, फ़ोन जेब से निकालना ही अलाउड नहीं है वहाँ। फ़ोन अगर आपके हाथ में दिखता है तो उसको जब्त कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। जब कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पे आए थे घूमने के लिए, तो ऐसा एक वैकेशन टाइप लेके अपने काम से पशुओं के भेष में थे यहाँ। तो जैसे ये अभी नदी थी, इसके मंदिर के पीछे बागमती नदी है, तो बागमती नदी के किनारे जब आए ये, उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल का था। तो इस इलाके में जब आए तो उनका मन लग गया, यहाँ बहुत सुंदर जगह थी ये। तो उनका वापस जाने का मन नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो बाकी देवी देवताओं को जब टेंशन हुई थोड़ी सी कि भाई अब क्या होगा, भगवान भोलेनाथ को वापस लाना है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उनको वापस लेने हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ हमेशा। और उसके बाद उन पर थोड़ा सा फोर्स का प्रयोग किया गया, बल प्रयोग किया गया। तो अब भोलेनाथ हैं तो उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं चलेगा।
तो उसमें उनका वो एक हिरण के भेष में थे भगवान भोलेनाथ जो है। तो उस जो बल प्रयोग पे हुआ उसमें एक सींग का एक हिस्सा उनका टूट गया था, यहाँ जो गिर गया था। उसका कहा जाता है कि वो यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर उस पर स्थापित किया गया। वो एक प्रथम जो नेपाल में शिवलिंग के रूप में एक शिव का प्रतीक जो होता है शिवलिंग, तो उसके रूप में उसको पूजा गया। तो काफ़ी समय तक अंदर था, पृथ्वी के धरती के अंदर था, उसका कुछ पता नहीं था। तो 400 AD के अराउंड यहाँ बोलते हैं कि माता कामधेनु जो गाय का रूप है, माता कामधेनु को बोलते हैं, वो यहाँ आई थी और उन्होंने अपनी दूध की धारा से यहाँ शिवलिंग का अभिषेक किया। तो लोगों को पता लगा कि यहाँ शिवलिंग है और उनको बाहर निकाला गया, उनके अराउंड मंदिर बनाया गया, लकड़ी का मंदिर बनाया था। तो उस समय के साथ थोड़ा सा बिगड़ता भी गया, टूटता भी गया, दिमक भी लगी उसमें, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गया लकड़ी का मंदिर। तो उसके बाद उस पर दोबारा बनाया गया। तो 800 AD के दौरान सुपुष्प देव यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको दोबारा फिर से बनाया गया। 5 स्टोरी बिल्डिंग इसकी बना दी थी, लकड़ी की थी वो भी, और उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी चेंज कर दिया उन्होंने। तो कुछ समय तक वो रहा, फिर समय के साथ उसको भी दीमक वगैरह और जो प्रकृति का थोड़ा सा मार होती है, जैसे पानी वगैरह, आंधी तूफान वगैरह से उसको डैमेज हुई। 17वीं सेंचुरी में इसको दोबारा बनाया गया। जो यहाँ के उस समय के राजा थे, अनंतमल जो यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने इसको 17वीं सेंचुरी में दोबारा बनाया गया। और अकेला यही मंदिर नहीं बनाया, इसके यहाँ जो मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ मंदिर में जो आप देखते हैं इतने छोटे छोटे 492 और मंदिर बनाए गए थे। तो ये जो अभी परिसर है ये आप वही देखते हैं, तो ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और उसके बाद से यही चल रहा है। तो ये था जी इसका यहाँ का मंदिर का इतिहास। तो पशुपतिनाथ महाराज के जो भोलेनाथ हैं उनके दर्शन अच्छे हुए बहुत। आज सोमवार का दिन था और सोमवार को आज कहते हैं कि काफ़ी समय के बाद आज चारों दरवाजे इसके मंदिर के खुले थे, तो अच्छा दिन था हमारे लिए। हम लकी हैं कि इस तरह से दर्शन हो पाए, हमारे बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। तो चलिए सर, अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको कपन मोनेस्ट्री जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पहुँच। भाई साहब हम पहुँच गए कपन मोनेस्ट्री के, जो जहाँ तक स्कूटर बाइक वगैरह जाते हैं वहाँ पहुँच गए। अभी इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा बाय फुट, मतलब पैदल जाना पड़ेगा। तो ये है सर रास्ता, उधर से आए हम और इधर जाना है। तो चलिए अब चलते हैं मोनेस्ट्री में। भाई साहब कपन मोनेस्ट्री तो मैं आया था, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कपन मोनेस्ट्री है। अभी फ़िलहाल बंद है कोविड की वजह से, कोविड के बाद लॉकडाउन के बाद खुली नहीं है ये। मोनेस्ट्रीज़ का लगभग यही है, वहाँ लुम्बिनी में भी ऐसे ही था, मोनेस्ट्रीज़ मोस्टली बंद थी। और यहाँ भी अभी ये बंद मिली है मेरे को, इतने ऊपर तक पैदल चढ़ के आने के बाद भी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। इतनी मस्त चीज़ है ना, इतना मज़ा आ जाए, मतलब दिल बाग बाग हो जाए जब इतना ऊपर चढ़ के आओ पैदल पैडिया में, मतलब सीढ़ियों में से और पहाड़ की चढ़ाई करके इतने ऊपर तक आओ और ऊपर गेट बंद मिले कि नहीं भैया कोविड है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वापस चले जाओ। यार क्या लग रहा है भाई साहब, लोकेश भाई कैसी फीलिंग आई आपको? इतने ऊपर तक चढ़ के आए, सांस पाट ली चढ़ चढ़, अच्छा फिर क्या मिला? गेट बंद। लेकिन आपको चाय बड़ी अच्छी लगी। हाँ सच में भाई, अब इतनी दूर चढ़ के आए यार, सांस फूल की थी, तो मैं सोचा चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने में तो कोई बुराई नहीं है। चलिए चलते हैं अब कहाँ चलेंगे हम? भक्तपुर दरबार स्क्वायर चाह रहे हैं अब हम। भक्तपुर दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर यहाँ कपन मोनेस्ट्री से है जी ऑलमोस्ट तकरीबन 14-15 किलोमीटर है। तो 14-15 किलोमीटर अब हम जाएंगे स्कूटी लेके कपन मोनेस्ट्री। काफ़ी हाइट पे है और यहाँ से शायद हमारा हॉस्टल भी दिख जाए अगर थोड़ा सा हम गौर करें, पर अभी हम गौर करेंगे नहीं, अभी टाइम की कमी है। शाम को नहीं आए। तो समय हो गया जी 1:15 और अभी हमारा सफ़र कहाँ का बाकी है। अभी हमें एक तो भक्तपुर जाना है और एक सांग है जगह जहाँ भोलेनाथ जी की एक मूर्ति है बहुत अच्छी, तो वहाँ भी जाना है। और वो है भक्तपुर से भी शायद 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर और आगे है। वहाँ से फिर हमें ललितपुर आना है और ललितपुर के बाद भी अगर थोड़ा सा समय बच गया, मान लो डे लाइट का थोड़ा सा समय बचा, तो मैं कोशिश करूँगा चंद्रगिरी जाने की। ये टल्लिन है। अब चलते हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर, वहाँ मिलेंगे अब आपसे। ये है जी भक्तपुर दरबार स्क्वायर,
यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है तो यहाँ। ये मेरे पीछे है और यहाँ हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। कपिल मोनेस्ट्री से हमें लगे होंगे 25 मिनट, और 25 मिनट की राइड के बाद हम यहाँ पहुँच गए। वैसे रोड 16 किलोमीटर था, 16 किलोमीटर के लिए 25 मिनट, 25-30 मिनट वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यहाँ थोड़ा सा एक पहाड़ी रास्ते हैं ये भी है, और रोड थोड़ा सा ख़राब है। मतलब ख़राब इन द सेंस कि जैसे उस पर असफॉल्ट वाला रोड होता है वैसा नहीं है, सिर्फ उस पर रोड़ा डाल के छोड़ दिया गया है। कई जगह ऐसा रोड आता है, वैसे ठीक है, डिसेंट है। तो 25 मिनट में आप पहुँच सकते हैं आराम से। ये है सर दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर यहाँ बिल्डिंग्स का पुराना है। ये बीच में एक मंदिर है और इसके चारों तरफ काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। वैसे तो ये जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो ये सारी मेरे ख्याल से दोबारा अभी इस्टेब्लिश की गई है। दोबारा वही मटेरियल यूज़ करके इनको फिर से बनाया गया। तो ये आती हैं सर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और इनको बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। जैसा काठमांडू दरबार स्क्वायर देखा था उससे काफ़ी अच्छा है कि यहाँ मेंटेनेंस ठीक ठाक है, और अर्थक्वेक के बाद काफ़ी काम किया गया है इनमें। दोबारा से रेनोवेट बहुत जल्दी कर दिया गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो सिटी सेंटर होता है, सिटी सेंटर में एक ये मंदिर है, और मंदिर के चारों तरफ यहाँ मार्केट थी जो पुराने टाइम में, वो एज इट इज़ रखी गई है। जो अभी आसपास की जो आसपास दुकानें बनाई गई हैं, देखिए अब ये इस तरफ दुकानें हैं, इस तरफ भी शॉप्स वगैरह हैं, हैंडलूम की हैं, और उधर जो नेपाल का एक वेपन होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, तो वो भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। कपड़े जूते वगैरह काफ़ी। और ये एक कैफ़े है। इन सब बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर वही पुराना रखा गया है जो कभी उस टाइम में जब यहाँ एक्टिव होता था सब कुछ। ये है जी मंदिर यहाँ वत्सला माता का, जो एक माता दुर्गा का स्वरूप है। वैसे बंद है, चलिए। यहाँ माता के चरण स्पर्श, और यहाँ से ये है जी भक्तपुर दरबार स्क्वायर। वैसे आर्किटेक्चर अच्छा है यहाँ, सुंदर है बिल्डिंग्स का। निकल रहे हैं यहाँ से ललितपुर दरबार स्क्वायर के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। ये जो भक्तपुर दरबार स्क्वायर है, यहाँ ये मेरे पीछे है सेंटर, जो इसका स्क्वायर का सेंटर है। ये एक मंदिर है, माता दुर्गा की यहाँ पूजा होती है, वत्सला देवी के नाम से इसको यहाँ जानते हैं, उनका मंदिर है यहाँ। तो ये मंदिर बना था 1696 में, राजा जीता मित्रमल उनका नाम था। तो उसके बाद शायद 17th या 18th सेंचुरी में इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। वो भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था क्योंकि मंदिर लकड़ी का था, उसकी वजह से दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ा था। तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था 17th या 18th सेंचुरी में। राजा भूपतिंद्र मल ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। तो लकड़ी का स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी डैमेज हो गया था, इसलिए इसको दोबारा फिर से बनाना पड़ा। तो ये है जी यहाँ का दरबार स्क्वायर का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैंने बताई आपको। तो हम निकलते हैं ललितपुर के लिए। ये था भक्तपुर दरबार स्क्वायर, मिलते हैं ललितपुर दरबार स्क्वायर।